गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा काम रहता है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट ढूंढना रहता है कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा 20 और इस 20 के हमें फैक्टर चेक करने होते हैं। कौन सा फैक्टर होगा, कौन कौन सा फैक्टर ये 20 के बन सकते हैं। तो आप लोगों को पता है 1 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा 10 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिलेंगे क्या, इसके प्लस के और इसके माइनस के। तो इतना लिखने से अच्छा हम लोग यहीं प्लस माइनस लगा देते हैं। सबके प्लस और माइनस दोनों हमें क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा इसका फैक्टर हो सकता है। तो एट फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग कभी भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो वो इसका फैक्टर तो मतलब इसके रूट बन ही नहीं सकते। क्योंकि अगर पॉजिटिव में 1 रख लें तो 1 भी यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसके रूट नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू क्या नहीं हो सकते हैं, इसके मूल या रूट नहीं हो सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू होगी, निगेटिव। तो हम लोग सबसे पहले किसको चेक करेंगे, -1 को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे। पी एक्स इजक्वल टू क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस में 32x प्लस में 20 और वैल्यू क्या रखेंगे, -1 पुट करेंगे। तो हमारा -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो -1 ही होगा। और अगर -1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर 32 में -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और +1 में जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 ही आएगा। फिर यहाँ अगर देखें तो -1 से 32 में मल्टीप्लाई होगा तो -32 आ जाएगा। फिर हमारा प्लस में 20 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा 12 आ जाएगा। 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस में 12 आ जाएगा, प्लस में 20 आ जाएगा, माइनस में 32 आ जाएगा। 12 और 20 को ऐड कर दिया जाए, 12 और 20 को ऐड कर दिया जाए तो ये 32 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में हमारा 32 हो जाएगा। एक जगह प्लस एक जगह माइनस कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। हम लोग यहाँ कह सकते हैं -1 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस में 20। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, x इज 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 पॉजिटिव में आ जाएगा। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ px मतलब आप लोग समझ लीजिएगा इसी पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद का स्टेप हमारा क्या था, जब हमें फैक्टर मिल जाता है तो हम लोग इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x फिर प्लस में 20 और हमारा डिवाइड इससे करेंगे तो करेंगे x + 1 से।
आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमें जो फर्स्ट टर्म होता है वही प्राप्त करना होता है। तो x + 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें x³ मिल जाएगा। तो ये अगर x² से x में मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। फिर x² से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा x²। पेन चेंज कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता है कभी भी भाग में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 13x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12x² बचेगा। और इसे हम लोग जैसे भाग में उतारते हैं वैसे ही उतार लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 32x हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, अब हमें क्या चाहिए, 12x² चाहिए। तो अगर हम इसमें 12x से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, अगर 12x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12x² प्राप्त होगा। और 12x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12x प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये फिर से कैंसल आउट हो जाएगा। और 32 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20x बचेगा। प्लस में क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 20x। कितना चाहिए, 20x। अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 20x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20x प्लस में 20। और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये हमारा कैंसल हो जाएगा, ये हमारा 0 0 या कट आ जाएगा, क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। अब हमें क्या मिला, हमें एक फैक्टर मिला x + 1 और दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, x² + 12x + 20। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं और फैक्टर इसका भी कर सकते हैं। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसी कोई भी 2 डिजिट सोचेंगे जिसे ऐड या जिसे मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे 2 डिजिट 10 और 2 हो जाएगा, 10 और 2 हो जाएगा। 10 2 जा 20 होता है, 10 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारी दो वैल्यू क्या आई, x² प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में 20। इसे एज इट इज x + 1 को लिख लेंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, x + 1। और यहाँ पे हम लोग x को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x को कॉमन करते ही बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बस 10 बचेगा। यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन करते ही यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ भी x + 10 है, x + 10 है। यहाँ से x + 10 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x + 10 को कॉमन करते ही यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, प्लस में 2 बचा। और हमारा ये x + 1 यही इस क्वेश्चन के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या क्या फैक्टर आया है, x + 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम लोग कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट देखने के बाद उस कांस्टेंट के फैक्टर हम लोग लेते हैं और उस फैक्टर को लेने के बाद हम लोगों को क्या निकालना रहता है, रूट, या हम लोग कह सकते हैं जीरोज, या जीरोज को ही हिंदी में कहते हैं शून्यक। क्या निकालते हैं, जीरोज या शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक हमें कैसे पता चलता है कि यह शून्यक है, उसके लिए हम लोग वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। अगर वह 0 के बराबर आए तो वह उस पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। इसी पैटर्न पे हम लोग आगे चलते हैं। जब शून्यक हमें मिल जाता है तो हमें फैक्टर भी मिल जाता है। जिस शून्यक के साथ हम लोगों का जो अंक रहता है उसी को x के साथ जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैक्टर मिलता है। फैक्टर के बाद ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह
क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ इसी वीडियो में, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे जगह बता देती हूँ। ये है हमारा 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर, फिर -2i और -1। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल में भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा कांस्टेंट क्या बनेगा, 2 बन के आएगा। 2 का पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, -1 हो सकता है और +1 हो सकता है। या तो अगर हम लोग ना भी मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही 1 के अगर हम लोग पॉलिनोमियल चेक करें तो क्या क्या हो सकते हैं, -1 हो सकता है और +1 हो सकता है। अब 1 के क्या चेक किए हैं हम लोग, 1 के देखे हैं फैक्टर। अब जो हमें फैक्टर मिला है, इसमें से कोई एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। कोई भी एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। px इक्वल टू कितना है, px नहीं है, py है। py इक्वल टू कितना है, 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1। सबसे पहले हम लोग -1 चेक करेंगे, और जब यहाँ -1 चेक करेंगे तो 2 इंटू -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस में फिर से -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 इंटू -1 हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब -1 का क्यूब माइनस में ही आएगा, और ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होके +1 आ जाएगा। यहाँ -1 में मल्टीप्लाई होके +2 आ जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। -1 से -1 कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल, ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो गई। हम लोग कह सकते हैं कि -1 क्या लिए थे हम लोग, -1 ना, -1 इज ए जीरोज ऑफ द polynomial, zeros of this polynomial, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। और यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर देगा कि x इक्वल टू -1, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल ना लिख के पॉलिनोमियल लिख दिया जाए। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग डिवाइड करते थे। पेन चेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ x नहीं, यहाँ y हो जाएगा। जब y में है यह पॉलिनोमियल तो y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1। डिवाइड किससे करना है, y प्लस 1 से। एट फर्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें 2y क्यूब चाहिए, और 2y क्यूब लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2y स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2y स्क्वायर से। और जब 2y स्क्वायर से y में मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y क्यूब। और 2y स्क्वायर से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, 2y स्क्वायर। अब इसे फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, और 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटे तो 1y स्क्वायर बचेगा। बड़ा कौन सा है, 2y स्क्वायर, जिसके आगे सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी सिंबल क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। और इसे फिर से हम लोग नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारा नीचे आके क्या होगा, -2y। अब हमें क्या चाहिए, y स्क्वायर चाहिए। y स्क्वायर के लिए वो भी -y स्क्वायर चाहिए, तो -y स्क्वायर के लिए -y से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ -y से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आ गया y स्क्वायर। -y से मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, -y स्क्वायर।
और माइनस वाई से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। फिर से ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों कैंसल आउट हो गए और -2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो -y बच जाएगा और फिर -1 बच जाएगा। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें -y चाहिए, -1 चाहिए। तो अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 से जब y में मल्टीप्लाई होगा तो -y आएगा और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। यह इससे फिर से सिंबल चेंज होगा, यह इससे कैंसल हो जाएगा, यह इससे कैंसल हो जाएगा। तो हमें फैक्टर क्या क्या मिले, y + 1 फैक्टर मिल गया और हमारा दूसरा फैक्टर मिला 2y² - y - 1। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बताई थी मैं, सबसे पहले इस 2 से इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अब हमें कोई ऐसी डिजिट चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर -2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो हम लोग ले सकते हैं 2 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा और जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 को, -2 और 1 को, तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और जब ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। एक जगह -2 आया है और एक दूसरे जगह क्या आया है, 1 आया है। तो ये हमारा 2y² हो जाएगा, एक जगह -2y हो जाएगा और एक जगह +y हो जाएगा और फिर -1 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन कर लेंगे, 2y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, तो हमें यहाँ बचेगा बस y और 2y यहाँ से निकल गया है तो माइनस में 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से बस 1 कॉमन कर सकते हैं। 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ y - 1 बचेगा। अब यहाँ भी y - 1, यहाँ भी y - 1, तो y - 1 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा प्लस में 1। तो हमें फैक्टर क्या क्या मिल गए, हमें फैक्टर मिले हैं y + 1, y - 1 और 2y + 1। ये हमें फैक्टर प्राप्त हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से इसे दोबारा ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें थोड़ा सा टाइम, दिमाग सबकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग लगाइए दिमाग, भगवान ने तो आप लोगों को दे ही रखा है। बाकी धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।